संबंध में आपको एक सूचना दी जाती है। प्रशासन द्वारा एक निर्देश आया है, इसका सभी लोगों को, सभी मुस्लिम भाइयों को इसका पालन करना चाहिए। इसके बारे में आप पूरी वीडियो देखिए। सीओ साहब के आदेशों का पालन करिए, इंस्पेक्टर साहब के आदेशों का पालन करिए। थाना नवाबगंज में और पूरे प्रदेश में सभी थानों में और सभी जिम्मेदार लोगों तक इसकी सूचना दी गई है और इसे फॉलो करें। इसके बारे में बहुत लंबी चर्चा है, आप पूरी वीडियो देखें। बताने को ये आपको सूचना दी जाती है, आने वाले कुछ ही दिनों में बकरी ईद है। बकरी ईद का त्योहार बहुत पावन पवित्र तरीके से मनाया जाता है और सभी लोग इसे मिलजुल कर अच्छे तरीके से मनाते हैं। इसी सिलसिले में सीओ साहब ने जो अपने शासन आदेश के अनुसार और लोगों तक ये सूचना पहुंचाई है, इस पर ध्यान दें। इसके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किसी भी इंसान को हमारे त्योहार या हमारी किसी भी परंपरा से किसी को कोई आहत ना हो। आहत का मतलब ये है, वर्ग में, समाज में हर तरीके के और हर वर्ग के लोग रहते हैं। कुछ हर चीजों को यूज करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। इसी को लेकर आज थाना नवाबगंज में मीटिंग हुई और लोगों को, सभी गांवों के लोगों को और नगर के लोगों को, कस्बे से और सभी लोगों को सब बुलाकर और एक विस्तार से मीटिंग रखी, जिसमें ये समझाया गया कि आने वाली बकरा ईद को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। और सबसे खास तौर बात विशेष ये है ध्यान रखने की, किसी भी नई परंपरा को जन्म ना दें। जैसे कि आप जिस तरीके से मनाते चले आ रहे हैं उसी तरीके से मनाएं, उसमें किसी को कोई परहेज भी नहीं होगा और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। सीओ साहब ने और इंस्पेक्टर साहब ने लंबी वार्ता करके लोगों को समझाया, मौलानाओं को समझाया और मौलानाओं के पास अभी जितने भी उलमा लोग हैं और जो मस्जिद में जहां जहां अपनी इमामत कर रहे हैं, उन लोगों से भी दरखास्त है कि जुमे वाले दिन नमाज से कुछ समय पहले थोड़ा सा तकरीर का या कुछ समझाने का समय मिल जाता है, तो उसमें इस जो सीओ साहब ने जो गाइडलाइन जारी की है और जो भी शासन प्रशासन से या ऊपर से जो भी लखनऊ से आदेश हुआ है, उसी के आधार पे उनने समझाया है और आप भी लोगों को समझाएं। किसी प्रकार की कुर्बानी हो तो उसमें सबसे पहले ध्यान रखें कि सख्त हिदायत करें। हर किसी के पास आज मोबाइल है, तो उनने क्या करा, फटाक से उठाई और अपने मोबाइल उठा के और कच्चे पक्के मीट की वीडियो बनाने लगते हैं। इससे सख्त हिदायत है। इसे अगर आपने किया और फिर उसे वायरल कर दिया जाने अनजाने में और किसी को आहत हुई और उसने शिकायत कर दी, तो आपकी समझो लगी नहीं रहेगी। ये ऐसा करना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, कुर्बानी का जो भी, जैसे आप बकरा ले रहे हैं तो उसे ऐसी चाक चौबंद जगह पर आप ले जाएं और ले जाने के बाद में एक बढ़िया सा गड्ढा करें। गड्ढा करने के बाद में उसका ब्लड या किसी तरीके का कोई भी मलबा बाहर ना ले जाएं। दूसरा, अगर कोई सामूहिक उसे कहते हैं, जैसे एक ही स्थान पर कई जानवरों की कुर्बानी करना, जैसे हम पड्डे की कुर्बानी करते हैं या बकरे की कुर्बानी करते हैं, सामूहिक स्थल बना लेते हैं। घर में जुगाड़ नहीं होता है। आज के जमाने में कुछ लोगों के पक्के मकान है, फर्श पलस्तर वगैरह एकदम रेडी करा के रखे हुए हैं। तो सामूहिक जगह पर जो पहले से होता है, अगर नई परंपरा को फिर भी जन्म नहीं देना है कि आप सोचो कह रहे अब तो मतलब सामूहिक जगह पर हम ले जाके, अगर पहले तो होता है तब वो भी अपने थाना या अपने हल्का इंचार्ज को उसकी सूचना दें और थाने में ये पहले बताएं कि हमारे यहाँ पे पहले से ये धार्मिक स्थल, वो सामाजिक स्थल है, यहाँ पे हम पहले से करते चले आ रहे हैं। जैसे थाना नवाबगंज के 74 मस्जिदें हैं और 10 ईदगाह हैं और कुर्बानी स्थल भी कुछ जगह पर होंगे, नगरों में होंगे। फिलहाल ग्राम पंचायतों में तो ऐसा होता है कि हाँ, उसके लिए जो पिछले जो कुछ बात भूल गया वो मैं आपको बता दूं कि बकरे को जिस भी अपनी परंपरा के हिसाब से उसे ले जाएं। ले जाने के बाद में चाक चौबंद जगह हो जो किसी बाहरी की नजर ना पड़े और अपने घर पे ले जाएं। अगर कोई सामाजिक या सामूहिक रास्ता है या कोई अलाउ, मतलब जिसमें सभी वर्ग के लोग चलते हैं, तो उधर से अपनी आड़ बना लें। कोई रोटी चांदनी या कुछ भी, या अगर नहीं है तो कहीं चाक चौबंद जगह पे ले जाकर और बकरे को अपने धार्मिक रस्म रिवाज के हिसाब से उसे कुर्बानी दें। कुर्बानी देने के बाद में उसका ब्लड जो है बिल्कुल भी नाले में
किसी दूसरे के मकान के सामने नहीं जाना चाहिए। अपना आप त्योहार मनाओ, अपने घर पे ही उसका सारा मटेरियल शिफ्ट कर लो। दूसरा, अगर कहीं कोई धार्मिक स्थल है और वहां पे एक से अन्य बकरे या जैसे जिस चीज की भी कुर्बानी है अगर आप कर रहे हो, तो उसके भी लिए इतना गहरा गड्ढा बनाए कि वहां से कोई भी मलबा बाहर ना जाए, नाले में ना जाए, नाले से जो किसी दूसरे इंसान के बराबर में या कहीं पर भी ना जाए। इस चीज का खासतौर से ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है, किसी कारण अगर आपको कोई मलबा बाहर ले जाना पड़ रहा है, तो ले जाना पड़ भी रहा है, जैसे मान लो आपका फर्श पलस्तर है और आपने बिलट उलट कहीं इकट्ठा करके और किसी अच्छे से उसमें दबाने करने के बाद उसे पहले पॉलीथीन में पैक करो। इतनी बड़ी पॉलीथीन पैक करो कि और उसे देख लो कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर लीकेज नहीं हो रही है फिर उसे दूसरे पैकेज में रखो। उसके बाद दूसरी एक और बड़ी पॉलीथीन दो, जिससे कि कहीं पर भी रास्ते पर इसकी कोई छींट बूंद वगैरह ना गिरे, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और दूसरी बात, इसका जो भी मलबा निकलता है बकरे के अंदर और जो भी हड्डी फड्डी जो भी होती है, ये खास तौर से अब मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं। इस्लाम जो लोग फॉलो करते हैं, जो गाइडलाइन आज चालू हो रही है, इससे भी बढ़ के कई गुना ज्यादा हिदायतें हैं। इसे हम बकरे ईद को और इसमें जो भी चीज होती है इसे बहुत एहतियातन न्याज के तौर पे मानते हैं, जैसे कि एक तोहफा। और जब ये तोहफा है तो हम इसे और न्याज की नीयत से जब हम इसे करते हैं तो इसे कहीं छीज या बेट से या गंदी जगह पर तो नहीं डाल सकते हैं। तो इस्लाम भी यही कहता है कि इसकी हड्डी या कोई भी मलबा उसकी बेहुरमती ना हो, चील कौआ कुत्ता वगैरह आदि के हाथ ना लगे, क्योंकि ये जिबा होने से पहले ही इस पे कलमा पढ़ दिया जाता है और फाता हो जाती हैं। तो अगर उसी हिसाब से आप चलेंगे तो किसी तरकीब की कोई परेशानी आएगी नहीं। और इस पर इसका कोई भी सोशल मीडिया पे इसका प्रचार ना करे। कच्चे पक्के मीट का किसी तरीके का वीडियो फोटो डालना वैसे भी हराम है और ऐसे भी हराम है। और जिसने अपनी हरदर्मी दिखाई और फिर शासन के आदेश के अनुसार नहीं चला तो समझ लो स्वयं जिम्मेदार होगा, उसके लिए कोई भी रियायत नहीं है। और कहीं पर भी, अब आई नमाज की बात, आपकी तहसील नवाबों में 74 मस्जिदें हैं, 74 मस्जिदों में पहले से होती चली जा रही है। उसी हिसाब से आप मनाइए। इसका क्या मतलब है कि रोड पे हो गए खड़े, या मतलब दो मंजिला नीचे नीचे जगह खाली पड़ी है, आप दो मंजिले पे चढ़ गए। अगर इस तरीके की कोई भी घटना करोगे, बहुत से लोग दो मंजिला तीन मंजिला इसके लिंटर पे उसके लिंटर पे, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हर मस्जिद में बहुत जगह है। और इसी के गाइडलाइन के हिसाब से बड़ी सुरक्षित तरीके से अच्छे तरीके से ईद की नमाज अदा करें। और जो 10 ईदगाह हैं, ईदगाहों में भी गेट पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें। और अगर किसी तरीके की कोई भी असुविधा आपको नजर आती है तो कानून को अपने हाथ में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नियम अनुसार गाइडलाइन चालू हुई है कि 112 नंबर हमेशा आपकी तत्काल सेवा में लगी हुई है और उसे तुरंत लगाएं। और कोई भी जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है ईदगाह के अंदर ईदगाह के बाहर, पहले बात तो अगर अपने आप को सही तरीके से इस्लाम के तरीके से अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई असामाजिक तत्व या कुछ भी होता है तो उसको आपको पलट के जवाब नहीं देना है। हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है और उसमें सारी सब कुछ सुविधाएं बताई हैं कि आपको किस समय क्या करना है। संविधान के तहत आपको तुरंत 112 नंबर लगाना है। और इससे पहले अगर कभी कोई पिछले साल, उससे और पिछले साल, उससे और पिछले साल अगर कोई घटना हो चुकी है या आपको शक है या आशंका है तो पहले सूचित कर दें, अपने थाने में पहले सूचित कर दें। फिलहाल मेरा तो देशवासियों की यही आग्रह है कि बड़े अच्छे तरीके से और सोच समझकर और कुर्बानी का जो भी प्रदेश में और देश में और गांव स्तर तक और तहसील स्तर तक जो भी हुई है मीटिंगें, इनको जरूर फॉलो करें और बड़े प्यार से और बड़ी खुशियों का त्योहार है और मतलब अच्छे से इसे मनाएं और किसी की धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे इसका खास तौर से ध्यान दें। और इस्लाम भी यही सिखाता है कि किसी का दिल दुखा के, किसी का अगर जर्रा भर भी दिल दुखा के और तुमने अपनी खुशियां मनाई तो वो नाजायज है। और नाजायज काम जब इस्लाम ही हमें इजाजत नहीं देता है तो आप फिर ये डीजे ढोल तमाशे वगैरह इनसे कुछ नहीं होता, इसका प्रचार नहीं होता है।
1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, उस समय तो कोई महक भी नहीं था। लेकिन आज इसमें मेरी समझ से जो भी गाइडलाइन चालू हुई है, जो भी चीजें बताई हैं सीओ साहब ने, जो भी चीजें बताई थी बड़े अच्छे तरीके से बताई और सभी बढ़िया बताई। बस कोई नया काम ना छेड़े, जितना जैसे आपकी परंपराओं के अनुसार जो होता चला आ रहा है अच्छी तरीके से इसे करें। बाकी वीडियो अंत तक देखें। सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब और सभी गांवों के और नगरों के और क्षेत्र के, चैतल है, हाफिजगंज है, रिछोला है, नवाबगंज, कोइलड़िया, बरखंड डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा, ये तो मेरा पर्सनली गांव है। और इन जागीर, इन गांव के जिम्मेदार लोग आए थे और सभी लोगों ने ये साहब की बात सुनी और सभी लोगों ने उसको बहुत अच्छे से समझा। और जिन लोगों तक ये उनकी बात ना पहुंच पाई, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ। और अगर आपको सही लगे और आपको लगे कि कोई वीडियो, मतलब कोई बच्चा वीडियो बना सकता है या किसी को, हाँ एक चीज और है, रास्ते में खुला मीट लेके नहीं जाना है। आपकी न्याज है, ये मानते हैं, इस तरीके से लेके जाओ कि दूसरे इंसान की नजर ना पड़े, बड़े एहतियातन। अच्छा, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, ये तो हमारा इस्लाम नहीं कहता है और ये हमारे दिल को भी गवारा नहीं होना चाहिए। आप ले जाओ, आपका न्याज है, आपका तोहफा है, त्योहार है, बड़े जाके अच्छे से दुबा के काली पन्नी में पैक करके, और जिस तरीके से न्याज आप देते चले आए तो उसी तरीके से आप चुपके से उसके घर पे न्याज दे आओ और अच्छे से मनाओ और वीडियो पूरी देखो। और अगर जो बच्चा वीडियो बनाता है उसे पहली बात तो रोको। और बाकी अगर आप अच्छे से समझाना चाहते हो, अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई हो और इससे सहमत हो, तो ये वीडियो उस बच्चे को दिखा देना जो ये गाइडलाइन चालू हुई है। किसी तरीके से कोई नया काम नहीं करना है, कोई भी किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, अच्छी तरीके से नमाज पढ़ना है 74 मस्जिदों में, 10 ईदगाहों में और पूरी बरेली और उत्तर प्रदेश देश भर के लिए मैं ये अपनी खुशियों के त्योहार की बधाई देना चाहता हूँ। अच्छे से मनाएं और प्यार से रहें। इंशाअल्लाह अगर दीन इस्लाम की बातों को आप फॉलो करेंगे और उसी पे चलेंगे तो बहुत अगले तक जाएंगे और इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। फिलहाल जो भी सीओ साहब ने कहा, मेरी समझ में तो ये आया कि बहुत अच्छी सूचना दी है और अगर ये सूचना लोग फॉलो करते हैं किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होगा। बाकी सब लोग अच्छे से ईद मनाएं। ईद जो है मेरी तरफ से सभी क्षेत्र, ग्राम, प्रदेश, राज्य, देशवासियों को मुबारक हो और दुआओं में याद रखना, कोई गलती हो तो माफ करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या धूप तो बढ़ेगी जो दिन आ रहे हैं। दो चार लोग बनाने में सहयोग करते हैं, तो ये सबका अगर 4 से 14 हो जाए तो पानी जहाँ पानी परमानेंट रूप से जैसे होती है वही होती है, बताएगा जैसे जो आप यहाँ जो सामूहिक हो पानी अरे श्याम सिंह आ जाओ यार, जल्दी ले जाओ, दिवाली चला रहे हमारे बार बार यार, दो बार डांट हमारी पड़ गई यार। कब हो जाए, एक बार हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। कहाँ लेट हो गए?
अगर जनते उसको ज़्यादा बेहतर सबकी अपनी अपनी बीमारी होगी, कौन कैसे मिला रहा है, मैं सबको कर दे पाऊँगा, सब पे नजर रख पाऊँगा। ठीक है, साइकिल पे ले जा रहा है, साइकिल से गिर गया, वो सब बिखर गया। कैसे भी जाए सुरक्षित चला जाए, ऐसा नहीं हो कोई लेके जा रहे हैं और जो है और समस्या हो। जो लोग ले जाते हैं कहाँ ले जाते हैं, सब वही ले जाएंगे, सब वही जाएंगे। हिंदी का फोन आया था कि मैं कैसे कुर्बानी के सिलसिले में नवाबगंज थाने में मीटिंग चल रही है। नहीं एक ही होगा, आगे दो बोला। कहाँ है वो सामने?